नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से दिए गए एक बयान ने सबको चिंता में डाल दिया है। WHO ने अपने इस बयान में कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। इस लहर की प्रमुख वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है। यह वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। WHO के अनुसार बीता हफ्ता ऐसा चौथा हफ्ता था जब दुनिया भर में कोरोना के नए मामले बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले बीते 10 हफ्ते तक संक्रमण के मामलों में कमी आई थी, मगर एक बार फिर से नए केस बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा दुनिया भर में फैल रहा है। इससे संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। WHO का दावा है कि डेल्टा वेरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है। जहां टीकाकरण की दर कम है, वहां के हालात और भी खराब है। उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है और इससे बचना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आने से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी अगर कोई चपेट में आता है तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं, क्योंकि उसकी सेहत को नुकसान होने की संभावना उन लोगों से कम है जो बिना टीका लगवाए संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की दर 70 से 80% के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार WHO के इस बयान को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और यह भारत के लिए भी खतरे का संकेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट की गति धीमी होती जा रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र, केरल समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोरोना की स्थिति अब भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में अब इसे गंभीरता से लेने को कहा है और अगले 2 महीनों को काफी अहम बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में तीसरी लहर शुरू हो गई है। नीति आयोग के एक सदस्य VK पॉल ने पिछले दिनों कहा था कि भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है, मगर भारत वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने से अभी काफ़ी दूर है, इसलिए संकट टला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि अगले कुछ महीने भारत के लिए काफी अहम साबित होंगे। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और भौतिक विज्ञानी डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव के एक बयान पर गौर करें तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को ठीक वैसी स्थिति दर्ज की गई जैसे कि दूसरी लहर की शुरुआत के दौरान फरवरी के पहले हफ्ते में देखी गई थी। कुछ और विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर अगस्त के अंत तक देश में दस्तक दे सकती है, हालांकि यह दूसरी लहर से कम घातक होगी। ICMR में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा की माने तो जरूरी नहीं कि तीसरी लहर आए ही। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा की माने तो एक राष्ट्रव्यापी तीसरी लहर आएगी। हालांकि इसका यह जरूरी नहीं कि तीसरी लहर भी दूसरी की तरह खतरनाक या उतनी ही तीव्र होगी। कोरोना की तीसरी लहर आने की वजहों को बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी से ठीक हुए मरीज इसका बड़ा कारण है। यानी कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट शामिल है और यही तीसरी लहर की वजह बन सकता है। इस महीने की शुरुआत में IIT के वैज्ञानिकों के एक समूह ने 3 परिदृश्य सामने रखे थे, जिसके मुताबिक अगस्त तक स्थिति सामान्य हो सकती है, जारी रह सकती है या और खराब हो सकती है। इसी तरह से पिछले महीने रॉयटर्स ने एक सर्वेक्षण किया था और भविष्यवाणी की थी कि भारत में तीसरी लहर अक्टूबर तक आएगी। विशेषज्ञों ने यह दावा भी किया है कि यदि समय रहते कोरोना महामारी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर आगामी अक्टूबर-नवंबर में बेहद घातक साबित होगी। हालांकि विशेषज्ञ यह भी दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ता जाएगा, कोरोना संक्रमण की तीसरी या फिर चौथी लहर की आशंका भी कम होती जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम से एक दुखद खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में अचानक एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। इस हादसे में दर्जनों लोगों की फंसे होने की संभावना है। अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के फरूख नगर के खावसपुर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने की यह दुखद घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद फौरन मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यह घटना शाम 7:30 बजे के करीब घटी है। अधिकारी जांच में जुट गए हैं। फिलहाल हादसे के कारण का पता नहीं चल सका है। मौके पर मौजूद DCP राजीव देसवाल ने कहा, हमें बिल्डिंग के गिरने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के लोग मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैप्टन का यह संभावित धमाका सीधे पार्टी हाईकमान को धराशायी करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजाब में कैप्टन सरकार का कार्यकाल करीब 6 माह ही बचा रह गया है। ऐसे में कैप्टन ने अगर कोई धमाका किया तो कांग्रेस हाईकमान की परेशानी बढ़ना तय है।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह कैप्टन को अनदेखा करते हुए नवजोत सिद्धू को प्रधान नियुक्त करने का ऐलान किया है, वह कैप्टन को बहुत नागवार गुजरा है। कैप्टन ने हाईकमान फैसले का सम्मान करते हुए सिद्धू को प्रधान बनाने पर सहमति जता दी थी और एक मामूली शर्त यही रखी थी कि सिद्धू उन पर की गई अभद्र टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी वे सिद्धू से बात करेंगे। कैप्टन और सिद्धू के कद का अंतर समझे तो यह शर्त बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाईकमान ने कैप्टन को बहुत ही हल्के में ले लिया। अब उन्हें सिद्धू किसी भी कीमत पर प्रधान के रूप में मंजूर नहीं है और हाईकमान के अपने प्रति इस बर्ताव को कैप्टन ने अपमान के रूप में लिया है। 1984 के घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस में जान फूंकने वाले और 2017 में जब पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो पंजाब में अपने बूते पर कांग्रेस के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पार्टी हाईकमान ने मौजूदा मामले में जैसा सलूक किया है, कैप्टन उससे बुरी तरह आहत हुए हैं। हाईकमान ने न सिर्फ सिद्धू को बहुत ज्यादा तरजीह दे दी है, बल्कि अब तक प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे नेताओं को सिरे से दरकिनार कर दिया है। हाईकमान ने सिद्धू के साथ जिन नेताओं को कार्यकारी प्रधान बनाया है, वह भी सिद्धू के पक्षधर रहे हैं। इस तरह प्रदेश कांग्रेस में अब कैप्टन और पुराने कांग्रेसियों का दबदबा खत्म हो गया है। कैप्टन के पक्ष में रविवार को 10 विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया कि पार्टी कैप्टन को अनदेखा न करे और सिद्धू जब तक कैप्टन से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान न किया जाए। लेकिन हाईकमान ने कैप्टन खेमे की कोई बात नहीं सुनी और देर शाम सिद्धू की नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया गया। ताजा घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस के अनेक विधायकों ने मान लिया है कि पार्टी हाईकमान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। इन विधायकों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस अगले चुनाव में पूरी विश्वास के साथ उतरकर जीत हासिल कर सकती थी। विधायकों का यह भी कहना है कि सिद्धू प्रकरण के कारण राज्य कांग्रेस की जो छिछालेदार आम जनता के बीच अब तक हो चुकी थी, उसे भी कैप्टन ही सुधार सकते थे, लेकिन नवजोत सिद्धू को कमान सौंपकर हाईकमान ने पार्टी को पटरी से उतार दिया है। दशकों से पंजाब में कांग्रेस के लिए तन मन से समर्पित रहे नेता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में सड़क दुर्घटना का अजीब मामला सामने आया है। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा थाने के पास कार की टक्कर से उछलकर बोनट पर गिरे युवक का शव करीब 22 किलोमीटर दूर मानसरोवर स्थित एसएफएस में सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने आशंका जताई कि टक्कर के बाद युवक कार के बोनट पर फंसकर कुछ दूर चला गया। इसके बाद कार सवार लोगों ने उसको अंदर पटक लिया और एसएफएस में पुलिस से बचने के लिए शव सड़क किनारे पटक कर भाग गए, जबकि मृतक के भाई और एसएफएस के गार्डों की माने तो शव कार के ऊपर पड़ा हुआ ही यहां तक पहुंचा। शिवदासपुरा थाने के एएसआई सरदार सिंह ने बताया कि हादसे में चाकसू निवासी गंगाराम कुमावत की मौत हो गई। गंगाराम अपने भाई शिवराज के साथ बांकरोटा स्थित एक होटल में काम करता था। शिवराज ने बताया कि शनिवार रात को दोनों भाई एक बाइक पर और अन्य साथी दूसरी बाइक पर बांकरोटा से घर लौट रहे थे। शनिवार देर रात 12 बजे शिवदासपुरा थाने के पास दूसरी बाइक में पेट्रोल कम होने पर पंप पर रुक गए। साथी पेट्रोल लेने चले गए और दोनों भाई सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। शिवराज ने बताया कि पेट्रोल भरवा रहे साथी के पास रुपए कम होने पर दोनों भाई सड़क पार करके उनके पास जा रहे थे। शिवराज आगे चल रहा था और गंगाराम पीछे। शिवराज ने कहा कि वह सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा, तभी पीछे धमाके की आवाज आई। घूमकर देखा तो उसके पीछे आ रहा गंगाराम हवा में उछलकर कार के बोनट पर गिर गया। हादसे के बाद कार रुकी नहीं और बोनट पर गिरे भाई को अपने साथ ले गई। इसके तुरंत बाद पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस गंगाराम और कार की तलाश में जुटी। करीब आधा घंटे बाद शिप्रापथ थाना पुलिस ने एसएफएस में एक कार सवार द्वारा एक युवक का शव सड़क किनारे पटक कर जाने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान गंगाराम के रूप में की। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शिप्रापथ थानाधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात एसएफएस के सुरक्षा गार्ड ने सड़क किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। वे मौके पर पहुंचे तब गार्ड ने बताया कि एक कार कॉलोनी में अंदर गई और पल भर में वापस बाहर की तरफ आई। गेट के पास तेजी से घूमते समय कार से यह शव नीचे गिरा। थानाधिकारी ने बताया कि गार्ड ने शव कार के ऊपर होने की जानकारी दी। हालांकि अनुसंधान के बाद ही घटना का पता चलेगा। शिवदासपुरा से मानसरोवर स्थित एसएफएस तक कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया है। अब घटना स्थल से शव मिलने के बीच की दूरी के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जाएगी, जिससे हकीकत सामने आएगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार की ओर से विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाए जाने पर
मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। सीएम ने इसे लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैल गया है। ब्रिटेन में प्रतिदिन मामलों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। अनेक देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखकर लगता है कि दुनिया भर में कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा रही है। सीएम ने लिखा कि सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस विदेशों से ही आया है और इससे करोड़ों लोग संक्रमित हो गए। भारत सरकार को फीडबैक लेकर सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे समय पर विदेशों के साथ आवागमन बढ़ाने पर पुनः संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। सीएम ने लिखा कि ICMR भी पाबंदियों में अधिक ढील देने पर जल्दी तीसरी लहर आने की आशंका जता चुकी है। धन्यवाद।